हेलो एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स नीट का फॉर्म आ चुका था, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज बच्चों की आ रही है कि उनको अभी भी डाउट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारे डाउट्स आपके जो हैं क्लियर करते हैं। जो मेन डाउट आ रहा है वो आ रहा है क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या इस बार लग रहा है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो एस्पिरेंट्स ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। जो चीज़ें पहले आती रही है, प्रीवियस ईयर्स में होती है, बस वही है, कुछ चीज़ें बस ऐड हुई है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एड्रेस सर्टिफिकेट लग रहा है इस बार, 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट पहले भी लगती थी, फोटो पासपोर्ट साइज पोस्ट कार्ड साइज पहले भी लगती थी, इस बार भी लगेगी। फिंगरप्रिंट के एक्सप्रेशन इम्प्रेशन यानी 10 की 10 उंगलियों के लगने हैं। पहली बार भी लगते थे, अभी भी लगने हैं। सीजीपीए का कन्वर्जन सर्टिफिकेट इस बार लग रहा है। सीजीपीए का कन्वर्जन सर्टिफिकेट किनको लगेगा? वो जिनकी मार्कशीट में सीजीपीए दिया रहता है, परसेंटेज नहीं दिए रहते हैं। परसेंटेज अगर आपकी मार्कशीट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लगेगा, लेकिन जिनकी इसमें सीजीपीए उनको लग रहा है। यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी नीट का जो है यहाँ पे एनटी ने बता दिया है। कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, है ना। फोटो का क्या मैटर है बच्चों? फोटो का कोई भी मैटर नहीं है। फोटो की बात ये है कि आपको जो है पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो खिंचानी है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचानी है। आप फ़ोटो खींचते खुद से तो नहीं खींचोगे, आपको जो है जाना पड़ेगा फ़ोटो स्टूडियो। फ़ोटो स्टूडियो जाओगे, उनको ये पता होता है नीट की फ़ोटो किस तरह से खींचनी है, क्या साइज़ रहेगा, क्या बैकग्राउंड होगा, ये उनको पता रहता है। आप इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही खींच के आपको दे देंगे। थंब इम्प्रेशन पे स्कैन करना पड़ेगा इसको, पेड भी लगेगा। बेटर है आप साइबर कैफ़े चले जाओ, वहाँ पर उन्हें पता रहता है। अच्छे से आपका थंब इम्प्रेशन लेके जो है वो अपलोड कर देंगे। खुद से भी कर रहे हो तो फिर ये चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कर दो। अगर साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरा रहे हो तो उनको भी सब पता रहता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो उनका काम ही यही है। ठीक है, जो चीज़ ध्यान देने की वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड एंड ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर्स एंड थंब, थंब का भी जो इम्प्रेशन आपको लगेगा। एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये किन के लिए है? ये बेटा उनके लिए है जो फॉरेनर्स हैं, ओस ओसीआई वाले जो है ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है, उनके लिए लगता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रही है, वो सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये क्या है? कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है पहले नहीं लगता था, इस बार आपको जो है फॉर्म के साथ ही अपलोड करना पड़ेगा। कोई बेटर नहीं बेटा, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, आप रिजर्वेशन आपके पास है कोई, तो आप जो है उसको अपलोड कर दो। अगर नहीं है, इन केस आप बनाने वाले हो, आपने अप्लाई तो करा होगा ना, तो उसका रिसिप्ट आएगा। आप नो करोगे तो वो करेगा कि हमने एप्लीकेशन में डाला है, ऑप्शन आएगा, अप्लाई किया है हमने, उसका रिसिप्ट नंबर डाल दो जो आपको वहाँ से मिला है। ठीक है, ये सिंपल सा काम है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, तो आप जनरल हो, आपको कोई अपलोड करना ही नहीं कास्ट का। 10th 12th की मार्कशीट पहले भी लगती थी, है ना, इस बार भी लगेगी। बस सीजीपीए का मैंने बता दिया, वो इस बार आपको करना पड़ेगा। कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर बहुत सारे लोगों ने फिर ऑलरेडी बना दिया है, वीडियो बता दिया है, तो उसमें बना के या बता के मैं टाइम आपको नहीं लूँगा। इसके साथ पीडब्ल्यूडी अगर आपका है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म्स का तो बेटा बस इतना ही है, इसमें और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ आ रही है, एड्रेस सर्टिफिकेट, यानी एड्रेस का भी इस बार मांगा जा रहा है। दो तरह के एड्रेस होते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है और एक होता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका घर है, परमानेंटली कहीं भी घूम के आओगे, घूम कहीं कहीं भी आप जाओगे, घूम के वापस वहीं आना है, अगर वो आपका मेन घर है तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है। दूसरा होता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप जहाँ भी रह रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, काम की वजह से, तो वहाँ पे आप पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ का एड्रेस रहता है। सिंपल सा इसका तरीका है, क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके घर का, आपके पेरेंट्स का जो घर परमानेंट एड्रेस है, वहाँ का आप अपलोड कर दो, आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। जहाँ भी आप रह रहे हो अपने पीजी वगैरह, जहाँ पर भी, उनसे जो है आप लेके अपना जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, एड्रेस प्रूफ माना जाता है। और भी एड्रेस के ऑप्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप एफिडेविट बना के भी दे सकते हो, दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, तो ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बच्चों, अगर आपको नीट का फॉर्म लाइव फील करते हुए, लाइव फॉर्म फिलिंग नीट का स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट करते हुए देखना है, तो आप कमेंट में उसको बताइएगा।
हम उसकी भी बनाने की कोशिश करेंगे। जी, पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छे से पढ़ते रहें। कोई अगर आपसे गलती भी होती है तो एनटीए पूरा उसका ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, और कोई ईमेल करेगा, आपकी गलती को सुधारने का आपको मौका मिलता है। कोशिश आपको करनी है, आपको कोई गलती नहीं करनी है, सही इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। ठीक है।